चीन पाकिस्तान छोड़ो, ऑपरेशन सिंदूर का असली फटका तो अमेरिका को लगा है। ट्रंप के सीज फायर के बयान के पीछे चल रहा था बड़ा खेल। कैसे असली लूजर चीन और पाकिस्तान नहीं बल्कि खुद अमेरिका निकला, और क्यों भागा भागा फिर रहा था वो सीज फायर करवाने। ये चोट वियतनाम और अफगानिस्तान से भी गहरी है। इतना बड़ा नुकसान अमेरिका को पहले कभी नहीं हुआ। भारत की एक दहाड़ के आगे न अमेरिका के दिए F-16 काम आए, न उनकी महंगी मिसाइलें। इस जबरदस्त झटके से अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को कैसे लगा अरबों खरबों का चूना। अब एम का इंजन छोड़ो, उससे भी बड़ा झटका देने वाला है भारत। कई बड़ी डील से हाथ खींच रहा भारत, कई और देश भी कर रहे भारत की नकल। सिर्फ 4 दिन की उस प्रचंड लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान का जो हश्र किया वो पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। 3 दिन के अंदर भारतीय सेना ने वो कहर बरपाया जिसका अंदाजा न तो चीन को था और न ही 7 समंदर पार बैठे उसके आका अमेरिका को। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका की जो कूटनीति, जो चालबाजी सामने आई है, उसने साफ कर दिया है कि सीधे या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का पल्लू पकड़कर उसने अपने ही हाथ जला ली हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता था, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम को देखकर ऐसा भौंचक्का रह गया कि उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्लानिंग सब धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो इस ऑपरेशन का सिर्फ तात्कालिक लूजर है, असली चोट तो अमेरिका को लगी है। भारत अमेरिका के लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है, एक ऐसी चुनौती जो उसकी बादशाहत को हिलाकर रख देगी। ट्रंप की बयानबाजी से टूट गया भारत अमेरिका के बीच का भरोसा। पहला झटका, ट्रंप ने भारत में अमेरिका का बना बनाया भरोसा तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में जो दोगलापन था उसे ऑपरेशन सिंदूर ने नंगा कर दिया। ट्रंप, जो भारत को अपना अच्छा दोस्त बताते नहीं थकते थे, उनका एक दावा उनकी सारी चालबाजियों पर पानी फेर गया। उन्होंने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि उन्होंने सीज फायर करवाया है। भारत को ये बात इतनी नागवार गुजरी, इतनी ज्यादा चुभी कि पूछिए मत। भारत को लगा कि ट्रंप उसे पाकिस्तान के बराबर तौल रहे हैं, वही पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्री चलाता है। इस एक घटना ने भारत का अमेरिका पर पिछले कई सालों में जो थोड़ा बहुत भरोसा बना था उसे चकनाचूर कर दिया। अब भारत को अच्छे से समझ आ गया है कि अमेरिका पर भरोसा करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसकी नींव तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ही पड़ने लगी थी, लेकिन ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह साबित कर दिया कि अमेरिका कभी नहीं बदल सकता। वो पीठ में छुरा घोंपने वाला दोस्त है। अमेरिका ने एशिया में एक भरोसेमंद साथी, एक सच्चा दोस्त गवा दिया। दूसरा बड़ा नुकसान, अमेरिका ने एशिया में एक भरोसेमंद साथी, एक सच्चा दोस्त गंवा दिया। अमेरिका के पास सुनहरा मौका था एशिया में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का, भारत जैसा पार्टनर। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने क्या किया? भारत का साथ देना तो दूर, वो पाकिस्तान की जुबान बोलने लगा, आतंकियों के हमदर्द की तरह बातें करने लगा। इससे अमेरिका ने वो सुनहरा मौका खो दिया जो शायद उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब भारत को अमेरिका के बनाए हुए तथाकथित संगठनों जैसे क्वाड पर भी रत्ती भर भरोसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब भारत को जरूरत थी तो अमेरिका के इन चमचे देशों ने भी उस तरह से साथ नहीं दिया जिसकी उम्मीद थी। इसलिए अब भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में फूंक फूंक कर कदम रखेगा। वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करेगा और अपनी स्वतंत्र नीति, अपनी आत्मनिर्भर नीति के साथ दुनिया में सीना चौड़ा करके आगे बढ़ेगा। जय हिंद का नारा अब और बुलंद होगा। भारत उभरती हुई महाशक्ति, भारत चौथी सबसे विशाल इकोनॉमी। तीसरा और सबसे करारा तमाचा, अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को ऐसा झटका लगा है कि वो सदमे में है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत तेजी से और एकदम सटीक तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार सकता है। इससे पता चलता है कि भारत अब कोई कमजोर देश नहीं बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है, एक ऐसी ताकत जिसके सामने बड़े बड़े सूरमा पानी भरते नजर आएंगे। भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। कागजों में तो ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ही, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असलियत में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। इससे दुनिया में भारत की इमेज, भारत का रुतबा आसमान छू रहा है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, अपने फैसले खुद ले रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पुरानी सोच, अपनी पुरानी दादागिरी में फंसा हुआ है। वो अभी भी पाकिस्तान और चीन को लेकर आउटडेटेड ख्यालों में जी रहा है। इससे अमेरिका की इज्जत दुनिया की नजरों में गिरी है, उसकी सुपर पावर वाली हवा निकल गई है। भारत ने जिस तरह ट्रंप के झूठे दावों को खारिज किया, उससे डिप्लोमेटिक लेवल पर अमेरिका की भयंकर मिट्टी पलीद हुई है। अब दुनिया जानती है कि अमेरिका सिर्फ डींगे हाँकता है। भारत की मिलिट्री ताकत देखकर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम दुविधा में। चौथा पॉइंट, जो वॉशिंगटन की नींद हराम किए हुए है, भारत की मिलिट्री ताकत देखकर डोनाल्ड ट्रंप
और उनकी पूरी टीम दुविधा में पड़ गई है। वॉशिंगटन की चिंता 7वें आसमान पर है। उन्हें अब ये डर सता रहा है कि भारत चीन को रोकने में क्या मदद करेगा। कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में खुद अमेरिका को ही भारत को रोकने की जरूरत पड़ जाए ताकि अमेरिका दुनिया में नंबर 1 बना रह सके। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत, उसकी हिम्मत और उसके हौसले का वो ट्रेलर दिखाया है जिसे देखकर अमेरिका और भी ज्यादा चिंतित और भी ज्यादा परेशान हो गया है। अब अमेरिका के सामने एक मुश्किल पहेली है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे वो भेद नहीं पा रहा। वो भयंकर दुविधा में है कि भारत को आगे बढ़ने में मदद करे या उसे रोकने की नापाक कोशिश करे। लेकिन वो ये भूल रहा है कि भारत अब रुकने वाला नहीं। भारत माता की जय। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के त्रिकोण को भारत ने किया ध्वस्त। और 5वां सबसे खतरनाक खेल जो भारत ने खेला, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का जो नापाक त्रिकोण बना हुआ था, उसे ऑपरेशन सिंदूर ने ध्वस्त कर दिया है, उसकी कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के दिल में ये डर बैठ गया है कि चीन के हथियार सिर्फ दिखावे के हैं, दोयम दर्जे के हैं, कबाड़ हैं। भविष्य में चीन के साथ हथियारों का कोई भी सौदा करते समय पाकिस्तान के मन में एक शक, एक डर हमेशा रहेगा। इस तरह भारत की ताकत और उसकी स्मार्ट कूटनीति ने पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के इस तिकड़ी गठजोड़ को कमजोर कर दिया है, उसमें दरार डाल दी है। अब दक्षिण एशिया में एक नई शक्ति का उदय हो चुका है, एक ऐसा शेर जिसकी दहाड़ आने वाले समय में वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों की नींदें उड़ाती रहेंगी। अब बात करते हैं उस भयंकर नुकसान की, उस आर्थिक चोट की जो अमेरिका को लगी है। ऑपरेशन सिंदूर का सीधा असर अमेरिका के साथ होने वाली अरबों खरबों की डिफेंस डील्स पर पड़ने वाला है और ये असर दिखना शुरू भी हो गया है। भारत एक बहुत बड़ा, एक विशालकाय डिफेंस मार्केट है। दुनिया की बड़ी बड़ी हथियार कंपनियां भारत को हथियार बेचने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं। भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी बड़ी डिफेंस परियोजनाएं मेज पर थीं, जिनके जरिए भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन सकता था। लेकिन अब ये सारी डील्स, सारे प्रोजेक्ट्स गहरे संदेह के बादल में घिर गए हैं। जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए और आप समझ जाएंगे कि अमेरिका को कितना बड़ा छूना लगने वाला है। भारत ने साल 2008 के बाद से अमेरिका से 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा के हथियार खरीदे हैं। 2 LH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, 15 CH-47F चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, 12 PI टाइप पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान और 22 C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान शामिल हैं। ये तो वो हैं जो आ चुके हैं। इसके अलावा भारत अपनी नौसेना को और मजबूत करने के लिए अमेरिका को 2.42 अरब डॉलर में 6 और P-8I सर्विलांस विमान का फॉलोअप ऑर्डर देने वाला था। लेकिन अब इस पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। भारत का MRFA प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत 114 फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, वो सौदा भी अमेरिकी हथियार कंपनियों के हाथ से रेत की तरह फिसलता नजर आ रहा है। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं, अरबों डॉलर का सौदा है। इस MRFA डील में बोइंग का F/A-18EF सुपर हॉर्नेट और लॉकहीड मार्टिन का F-21 प्रमुख दावेदार थे। यहाँ तक कि F-35 जैसा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बेचने को लेकर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस सार्वजनिक तौर पर अपनी लार टपका चुके हैं, कह चुके हैं कि वो भारत को ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। लेकिन अब ये तमाम डील्स, ये सारे सुनहरे सपने खतरे में आ चुके हैं। अमेरिका की इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम में हड़कंप मचा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच GF-414 इंजन प्रोजेक्ट, जो भारत के अपने फाइटर जेट तेजस Mark II और भविष्य के M का फाइटर जेट के लिए जान फूंकने वाला था, उस पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स, जिनकी कीमत 3 अरब डॉलर से भी ज्यादा आंकी गई थी, वो डील भी ठंडे बस्ते में जा सकती है। इसके अलावा स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स, नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम और आर्चर आर्टिलरी जैसे कई और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज पर थी। लेकिन अमेरिका के पाकिस्तान परस्त रवैये ने, उसके दोगलेपन ने सब कुछ खराब कर डाला। एक झटके में अरबों खरबों डॉलर का नुकसान। ये है ऑपरेशन सिंदूर का आफ्टर शॉक, जिसकी गूंज अमेरिकी इकोनॉमी में लंबे समय तक सुनाई देगी। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। भारत की बढ़ती सैन्य सफलता, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया अभियानों ने साफ तौर पर अमेरिका के लिए एक तीखी, एक कड़वी चेतावनी के रूप में काम किया है। भारत तेजी से इनोवेशन कर रहा है, वो भी कम लागत में। भारत स्केलेबल वॉर मॉडल की दिशा में तूफानी गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने पुराने, धीमे और बेहद खर्चीले शीत युद्ध के ढांचों में फंसा हुआ है। ये फर्क इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, भारत के अपने पिनाका रॉकेट की कीमत
सिर्फ $56,000 से भी कम है, जबकि अमेरिका की GMLRS मिसाइल की कीमत $148,000 है। सोचिए कितना बड़ा फर्क। भारत ने अमेरिका के बेहद महंगे पैट्रियट या नासाम्स प्लेटफॉर्म की लागत के मुकाबले कौड़ियों के दाम पर आकाश तीर जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तेजी से डेवलप कर लिया और तैनात भी कर दिया। यहां तक कि यूक्रेन में ईरान के बने $20,000 के शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिका के $30 मिलियन से भी ज्यादा कीमत वाले MQ-9 रीपर ड्रोन से ज्यादा टहलका मचाया है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री लागत प्रभावी यानी कॉस्ट इफेक्टिव और तेजी से विकास पर जोर दे रही है। आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्पीड और किफायत को ध्यान में रखते हुए बनाए गए स्केलेबल मजबूत प्लेटफॉर्म के शानदार उदाहरण हैं। चीन आज अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया भर में चीन की सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री फोर्स है, जिसमें लगभग 20 लाख सैनिक हैं और उसकी आबादी अमेरिका से 4 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन भविष्य के युद्धों में जीत इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि किसके पास सबसे बड़ी सेना है। जीत उसकी होगी जो तेजी से इनोवेशन कर सकता है, किफायती तरीके से हथियार बना सकता है और दुश्मन से ज्यादा तेजी और चतुराई से लड़ सकता है।